नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे वोटिंग की बारी घर में भारी। और इसी के साथ लोकसभा चुनाव में वोटरों की उदासीनता और मौसम के रुख ने सियासी दलों की चिंता बढ़ा दी है। यूपी में पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर 2019 के मुकाबले वोटिंग 5.36% कम हुई। और इसी के साथ और सीधा चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर प्रदर्शन देखा जा रहा है और पानी के लिए प्रदर्शन देखा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है और आरएस के कमांडो तैनात हैं। और तस्वीरों के माध्यम से सीधा आप देख सकते हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर पानी के लिए प्रदर्शन देखा जा रहा है। और कल भी ऐसा ही प्रदर्शन देखा गया जहां पर भारी किल्लत पानी की देखी गई और त्राही त्राही मची हुई है भीषण गर्मी के चलते। और अब देखा जा रहा है कि भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। पानी के लिए प्रदर्शन देखा जा रहा है राजधानी दिल्ली में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और भीषण गर्मी तो दूसरी ओर पानी की किल्लत, चारों तरफ त्राही ही त्राही देखी जा रही है। और इसी के साथ ही साथ देखा यह भी जा रहा है कि जहां पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, वहीं आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया है। कल भी ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। चूंकि अभी यही देखा जा रहा है, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से, जहां पर पानी की किल्लत भीषण देखी जा रही है। और अपने अपने टैंक लेकर के, पानी की डिब्बे लेकर के लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वहीं महिलाएं भी लंबी कतारें लगाती नजर आ रही हैं पानी के लिए। और एक बूंद पानी के लिए तरसती ये जिंदगी देखी जा सकती है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। जल ही जीवन है ऐसा कहते हैं और इस जीवन के लिए त्राही मची हुई है राजधानी दिल्ली में। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं पानी के जो टैंक हैं वो लगे हुए हैं, साथ ही पुलिस फोर्स भी तैनात है। दूसरी ओर पानी की एक बूंद के लिए लोग लाइन में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अब बात करेंगे अपने प्रोग्राम की, जिसका नाम है वोटिंग की बारी घर में भारी। तो बढ़ती गर्मी से एक और जहां लोगों में त्राही देखी जा रही है, राजधानी दिल्ली की भी अभी आपको तस्वीरें दिखाई। इसी के साथ ही साथ बात कर रहे हैं मतदान की। कल 7वां और अंतिम चरण है और इस अंतिम चरण में देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी से लोगों में भी त्राही देखी जा रही है। वोटिंग प्रतिशत में कहीं ना कहीं गिरावट भी देखी जा रही है। 2019 के मुकाबले वोटिंग 5.36% कम हुई है। और दूसरे चरण की भी अगर बात कर ले तो मतदान भी मिला जुला रहा है। छठे चरण तक आते आते गर्मी का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। सवाल है कि आखिरी चरण और इस चरण में अब जो भी करना है, आखिरी ऑप्शन यही है। और जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत में भारी गिरावट देखी जा रही है, आमतौर पर तपती गर्मी और लू को इसका कारण माना जा रहा है। इस पर बात करेंगे और आज हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि आखिरी चरण में बूथ स्थलों पर क्या इंतजाम किए गए हैं और वोटिंग परसेंटेज में गिरावट का कारण आखिर गर्मी है या कुछ और है। साल 2019 की भी बात करेंगे तो 2019 की गर्मियों में भी हुए लोकसभा चुनाव में उन राज्यों पर असर दिखा जहां ज्यादा गर्मी थी। हीट वेव से जूझ रहे सारे ही राज्यों में 70% से कम मतदान हुआ। जैसे बिहार में 57%, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो 59% और दिल्ली में 60%। महाराष्ट्र की बात करें तो 61% और जबकि राजस्थान और झारखंड में 66
और 67% लोगों ने वोट दिया था। ये तब था जबकि देश का कुल वोटर टर्नआउट 67.47% था, जो कि पिछले कई चुनाव से ज्यादा था। केवल उन्हीं इलाकों में मतदान घटा जो भीषण गर्मी से जूझ रहे थे। और माना जा रहा है कि लंबे समय तक चुनाव और जिस दौरान भारी गर्मी पड़ती है, वोटरों के लिए घर से निकलकर मतदान केंद्र तक जाना एक भारी समस्या होता है और इंतजार करना आसान काम नहीं होता। खासकर बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं और स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। इलेक्शन कमीशन का डेटा भी यही कहता है कि देश में इस वक्त 88 लाख से ज्यादा दिव्यांग हैं जो वोट दे रहे हैं। वोटरों को गर्मी से बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन भी तरह तरह के इंतजाम करते हैं, लेकिन इस बार भीषण गर्मी के चलते लोगों में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। त्राही एक और देखी जा रही है। तमाम संवाददाता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात करें वाराणसी से, विकी डे हमारे साथ हैं। विकी, जिस तरह से वाराणसी में चुनाव होना है, 7वें चरण का ये चुनाव है और हॉट सीट में गिनी जाती है वाराणसी की सीट। गर्मी बहुत है, इस तपती गर्मी में क्या लगता है कि लोगों का जो रुझान है, वोट के लिए जो उत्साह है, किस तरह का नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि वाराणसी में इस समय जो पारा है वो चरम पर है, 47-48 डिग्री तक पहुंच चुका है। और ऐसे में कल जो मतदान होना है, आखिरी और 7वां चरण जो मतदान होना है, उसको लेके एक बड़ी चुनौती है। और मैं इस समय मौजूद हूँ जहाँ पे पुलिस लाइन स्थित है। यहाँ से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए जांच पड़ताल सभी के जो बूथ 22 लोग हैं, बूथ संख्या के साथ, और विधानसभा 22 उनको जांच करके मशीन दिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, रवानगी किया जा रहा है। तो यहाँ से एक बड़ी चुनौती भी इसमें जो पारा है, इतनी तपती धूप है, ये देखिए रवाना किया जा रहा है। बस जो सभी पुलिस पार्टी रवाना किया, पोलिंग 2369 को देखते हुए 2606 मतदान केंद्र। और लेकिन ऐसे में वाराणसी जो बहुत ही चर्चित सीट मानी जाती है लोकसभा की, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशी है और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण उनके सामने जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी चुनाव मैदान में है। और तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में है और वहीं दूसरी तरफ अजय राय है। लेकिन हालांकि उनका मानना है कि जो इस बार इंडिया गठबंधन की जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ेगी। और तमाम जो आरोप बीजेपी पे लगा रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है, इन 10 सालों में महंगाई बढ़ी है, इन मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन की जो पार्टी है वो मैदान में है। अजय राय लगातार कैंपेनिंग कर रहे और जनता को संबोधित करते हुए दिखे। वहीं अपने उनके पक्ष में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, डिम्पल यादव सभी जो रोड शो करके अजय राय के पक्ष में वोट मांगने के लिए जनता को रुझाया। वहीं दूसरी तरफ बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी जो 400 पार का नारा दी है, उसको उस लक्ष्य को पाने में पूरी जी जान से लगी हुई थी। और सारे स्टार प्रचारक जो है वाराणसी की गली गली में संबोधन करते नजर आए। गली में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाए, मतदान जागरूक करने के लिए हर गली गली पहुंचे। जेपी नड्डा कह लीजिए, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा कह लीजिए, सभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सभी जो है स्टार प्रचारक वाराणसी में उतरे थे। स्मृति ईरानी रायबरेली से, अमेठी से जो है सभी लोग यहाँ आए हुए थे। वही हैदराबाद से जो माधवी लता है वो भी आई थी, क्योंकि दूसरी तरफ ओवैसी जो PDM गठबंधन उनका है, उन्होंने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में देवरी तालाब में एक जनसभा किया और मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में साधने के लिए एक बड़ी जनसभा की। क्योंकि कहा जाता है कि इस बार मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम वोटर्स जो है अहम रोल रखता है इस वोट में। बीजेपी इस समय जो है 3 तलाक जैसे खत्म किए हुए जो मुस्लिम महिलाएं कहीं ना कहीं खुश है बीजेपी पार्टी से। लेकिन मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए सभी पार्टियां, जैसे कि इंडिया गठबंधन का PDA हो गया, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, और PDM पार्टी जो पल्लवी पटेल के साथ है, वो पिछड़ा दलित और मुस्लिम उनका जो नारा दिया है। तो दोनों ही पार्टी जो है मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए जनसभाएं की। लेकिन फिलहाल इसका जो 7वां और अंतिम चरण है, कल मतदान होना है। आज पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जा रहा है, पोलिंग बूथ पे जा रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती जो है गर्मी पारा, इसको भी देखते हुए सकुशल चुनाव को संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती होगी वाराणसी में। लेकिन व्यवस्थाएं की जा रही है। बिल्कुल विक्की, ये बड़ी चुनौती है। एक सफल मतदान कराना सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंज माना जा सकता है इस भीषण गर्मी के चलते, क्योंकि घर से बाहर निकलना मतदाताओं को भारी पड़ रहा है। लेकिन इसके इतर तमाम जो योजनाएं हैं लगातार जनसभा के माध्यम से देखा भी गया, चाहे पक्ष हो या विपक्ष दोनों ही रखने में लगा हुआ
था, जनता को रिझाने की जो पुरजोर कोशिश है वो देखी गई, लेकिन इसके बीच 400 पार का जो नारा है लगातार लगाया जा रहा है कि इस बार 400 पार होना है। लेकिन 400 पार हो तो कैसे हो, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और जो मतदाता हैं वो भी अलग अलग अपने जो मुद्दे हैं वो भी उठाने में लगे हुए हैं। बिजली की समस्या, सड़क पानी की समस्या, त्राही मची हुई है, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ब्रजेश गुप्ता महाराजगंज से हमारे साथ है। ब्रजेश, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त महाराजगंज में, क्योंकि ये 7वां और अंतिम चरण है और पिछले बीते जो प्रथम चरण से लेकर के 6ठे चरण तक का जो पूरा एक सिलसिला रहा वो देखा गया कि गर्मी का मुद्दा तो उठता ही रहा, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में कहीं ना कहीं गिरावट, आम मुद्दे भी रहे जो जमीनी स्तर से जुड़े रहे। विकी अनम्यूट कर लीजिए। ब्रजेश आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, आपको बता दें कि महाराजगंज में जो है यानी कल जो है मतदान को लेके जिला प्रशासन काफी मुस्तैद है। आज जो है पोलिंग पार्टियों को भी रवाना कर दिया गया है। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में कुल करीब 20.5 लाख के करीब जो है मतदाता हैं, जिसमें जो है 10.5 लाख के करीब जो है पुरुष है, 9.5 लाख के करीब महिलाएं हैं। और मतदान केंद्र की बात करें तो 1134 जो है मतदान केंद्र बनाए हैं गए हैं। वहीं बूथ जो है 2084 जो है बूथ बनाए गए हैं। हालांकि जो है महाराजगंज में जो है दो चौधरियों के बीच जो है काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि परसों जो है यानी 24 तारीख को जो है देश के गृह मंत्री आए थे और कल जो है अखिलेश यादव आए थे, जो अपने समर्थित प्रत्याशी हैं उनके लिए जो है वोट मांगने के लिए। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि दो चौधरियों के बीच कौन चौधरी किस चौधरी पे भारी पड़ेगा। हालांकि भारत नेपाल के सीमा से सटा हुआ है महाराजगंज। 84 किलोमीटर की खुली सीमा है। सारे सीमा को सील कर दिया गया है 72 घंटे के लिए। और जो है 15 जगह जो है उसको बैरिकेटिंग किया गया है कि कोई भी अराजक तत्व जो है महाराजगंज या जिले में निर्वाचन या मतदाता में किसी तरह का व्यवधान ना दाखिल कर पाए। जी बिल्कुल ब्रजेश, देखा भी यही जा रहा है। हालांकि पूर्वांचल की अगर बात कर ले तो 6ठे चरण में भी देखा गया पूर्वांचल में सभी की निगाह बनी रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर के खासकर जब आम चुनाव होते हैं तो पूर्वांचल पर ही सबकी नजर रहती है। और इकरार खान हमारे साथ गाजीपुर से हैं। गाजीपुर एक हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भाजपा में कड़ी टक्कर भी देखी जा रही है। इकरार, लेकिन कुछ जगह अगर मौसम की बात कर ले, बात मौसम की ही हो रही है। कल अंतिम चरण है और अंतिम चरण में पहले से क्या कुछ तैयारी कर ली गई है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। अगर बात करें तो कुछ जगह मौसम भी सुहाना हुआ है और इसके अतिरिक्त वोटिंग प्रतिशत जो कम आंकी जा रही है, इस बार भी लोगों की जो उदासीनता है वो भी देखी जा रही है। इसका कारण क्या मानते हैं, क्योंकि तमाम जो एनालिस्ट हैं उनका पहले से ही ये मानना है, वो पहले फेज के बाद ही ऐसा बयान दे चुके हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं, ऐसी चर्चा है कि जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं वो ना उठा करके राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो हावी हो जाते हैं, जिससे कि लोग नाराज हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, बता देना चाहते गाजीपुर के 7वें चरण में मतदान होना है। मैं बता दूं कि गाजीपुर से पोलिंग बूथ को रवाना कर दिया गया। गाजीपुर में टोटल 20,70,000 वोटर हैं। मैं बता दूं कि गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजल अंसारी और पारस राणा के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिला। और मैं बता दूं कि गर्मी की आलम है कि अभी आज सुबह कम से कम 6 से 7 लोगों की डेथ हो गई है। हालांकि मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि इनकी डेथ पहले हो चुकी, लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में भी तमाम लोगों की शिकायत उल्टी धूप लगे। हालांकि यहाँ गाजीपुर की जो मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि थोड़ा धूप से बचिए और जब जरूरी काम है तभी बाहर निकले। लेकिन देखने वाली बात है कि कल हमारे यहाँ मतदान होना है और बाकी लोगों की भागीदारी कितनी होती है। हालांकि जिला अधिकारी से लेकर एसपी तक सुबह पुलिस बूथ को जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उन्होंने बताया कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और थोड़ा सा धूप है, धूप की वजह से थोड़ा दिक्कतें आ रही है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि ऐसा कोई व्यवधान नहीं है जिससे कि चुनाव में कोई रुकावट हो। जी बिल्कुल ठीक है। अब ब्रजेश, पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। कृष्णकांत पांडे बलिया से हमारे साथ हैं। कृष्णकांत, जिस तरह से आमतौर पर 2019 की बात कर ले, 2014 की बात कर ले, तो एक लहर निकली थी,
एक उस लहर में देखा गया था कि जो उत्साह था, उमंग था, जोश था वोटर्स में देखा गया, लेकिन इस बार किसी तरह की कोई वेव नजर नहीं आ रही, किसी तरह की कोई लहर नहीं नजर आ रही है। क्या कारण है? जी, कल मतदान 1 जून को होने वाला है। यहाँ से अगले 2019 में देखा जाए तो वीरेंद्र सिंह मस्त यहाँ से भाजपा से सांसद हुए थे। ये अब दूसरी बार इस टाइम जो चुनाव है इसमें चंद्रशेखर के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर प्रत्याशी हैं और यहाँ से इंडिया गठबंधन से सनातन पांडे जी हैं। यहाँ से जिला प्रशासन की पूरी व्यवस्था जारी कर ली गई है। मतदान अप्रैल मध्य स्थल जनपद 26 बूथ तैयार किए गए हैं, जिसमें से जिला अधिकारी का कहना है कि 26 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और एक सेक्टर में लगाए गए हैं। बिल्कुल कृष्णकांत, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। फिलहाल बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि जिस तरह से तपती धूप है, लू के थपेड़े हैं, तो लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, कैसे वोटिंग के लिए निकले, क्योंकि इस दौर में देखा ये जा रहा है कि जो प्रतिशत है आंकड़ों का वो गिरावट की ओर जाता नजर आ रहा है 2019 के मुकाबले। विकी डे हमारे साथ है। विकी, क्या कुछ तैयारी कर ली गई है कल के चुनाव के लिए? देखिए, बिल्कुल सारी तैयारियां करके पोलिंग बूथ यहाँ से पार्टियों को रवाना किया जाए और यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी भी लगे उनको भी ड्यूटी सौंप के उनको भी अपने अपने बूथ अपने उस पे रवाना किया जा रहा है। और यहीं पे जो है एक तरफ बड़ी चुनौती ऐसे में जो है गर्मी, भीषण गर्मी, इससे भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पसीने से बदहाल है एकदम। और लेकिन हालांकि जर्मन हैंगर इस पे लगाया गया है लोगों के सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में एक चुनौती है इस समय जो पूरे चुनाव को सकुशल संपन्न कराना, साथ ही माहौल को शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो जाए। क्योंकि वाराणसी जो बहुत संवेदनशील कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सबकी निगाहें यहीं पे रहती है। यही वाराणसी एक चर्चित सीट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे इसके लिए, और इसी बड़ा चुनौती होता है यहाँ पे चुनाव संपन्न कराना भी, उसको देखते हुए। तो यहाँ पे गर्मी तो काफी अपने आप में हुई, और साथ ही जो चुनाव को देखते हुए जो सारी सुरक्षा कर ली गई। मौसम की गर्मी तो देखी जा रही है, लेकिन सियासी गर्मी भी विकी देखी जा रही है, क्योंकि अजय राय जो कि इंडिया की तरफ से, गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हैं, तो मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। और इस बार क्या लगता है, रुझान क्या है जनता के, किन मतों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के मत डालेंगे जाके? बता दें कि जहां बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफ अपने 10 साल के विकास कार्य को गिना रही है और जो यहाँ पे विकास उन कार्य को गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ बात करें विपक्षी की जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय, वो कहीं ना कहीं खामियां गिना रहे हैं कि इन 10 सालों में है, यहाँ पे महंगाई बढ़ी है और ये चरम पे है। सिलेंडर देती है सरकार, उज्ज्वला योजना पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कई ऐसी योजना है भारत सरकार की जिस पे सवाल उठाए हैं, लेकिन किसी मुद्दों को लेकर वो उतरे हैं मैदान में। वहीं दूसरी तरफ को लेकर भी काफी आश्वस्त है। लेकिन बात करें 2014 में अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने थे और 2019 में जीते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में लगभग 1,70,000 वोटों से जीते थे। और ये वोट मार्जिन जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी इसको बढ़ाने का लक्ष्य और रखती है। इस बार जो है 10 लाख वोट का लक्ष्य रखती है कि 10 लाख वोटों के मार्जिन से इस बार जीतना है काशी से। वहीं दूसरी तरफ अजय राय की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि इस बार जो है काशी का लाल, जो कहते हैं कि गुजरात से आके अपने आप को गंगा पुत्र कहते हैं, लेकिन असल में मैं यहाँ का काशी पुत्र हूँ। तो यहाँ कहीं ना कहीं जनता जो काशी इस बार न्याय करेगी और जनता देख रही है, महंगाई से उठ चुकी है। इसी मुद्दों को लेकर अजय राय जो है लगातार कैंपेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन कल जो है काफी फर्क हो गया है। अब जो है जो चुनाव है और सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। आगामी 4 तारीख को मतगणना है और उसी दिन देखना ये अहम काफी दिलचस्प होगा कि वाराणसी की जनता ने किसके साथ किसके पक्ष में वोट किया, किसके बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी 4 जून को कि आखिर जो जनता का रुझान है, जनता का रुख है, किसे अपना सरताज चुनती है, किससे सर्वोपरि मानती है और प्रमुख मुखिया किसे चुनती है देश का। ये बड़ी बात है। 4 जून को सारी ही जो पिक्चर है, तस्वीर है, वो क्लियर हो जाएगी। कृष्णकांत पांडे बलिया से हमारे साथ है। कृष्णकांत, जिस तरह से चर्चा हो रही है कि गर्मी तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ जो जमीनी मुद्दे हैं वो हावी होते नजर आ रहे हैं।
लोगों का ये भी मानना है जिस तरह से पिछले चुनाव हुए, छठे चरण तक के जो चुनाव हुए, लोगों की जो नाराजगी है वो भी देखी गई थी, आक्रोशित जनता नजर आई थी, तरह तरह के प्रदर्शन भी होते नजर आए थे, वोट बहिष्कार की तस्वीरें भी लगातार नजर आई थी। उनका साफ तौर पर कहना होता था कि जो प्रत्याशी जिनको वो जानते तक की नहीं है, जिनकी पहचान नहीं है, जमीनी स्तर से उनसे अटैचमेंट नहीं है, जुड़ाव नहीं है, उनको उतारा है, तो वो भी एक तरह से नाराजगी देखी जा सकती है। वोटिंग प्रतिशत की गिरावट की अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं इसे भी एक कारण माना जाए या नहीं? जी, अगले बार इंडिया गठबंधन से ये सनातन पांडे जो पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्होंने अभी जीत हासिल कर चुकी थी, लेकिन बीजेपी के जो सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, उन्होंने 15,519 वोटों से सनातन पांडे को हराया था। और गोरखपुर से हमारे साथ देवरिया से राम आश्रय हमारे साथ हैं। राम आश्रय, जिस तरह से देवरिया में भी देखा जा रहा है कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन मुद्दे कहीं ना कहीं हटते हुए नजर आ रहे हैं। एक चेहरे के रूप में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट किए जा रहे हैं, एक प्रत्याशी के तौर पर नहीं, बल्कि कई जगह तो ऐसी भी तस्वीरें आई कि लोगों का ये भी कहना था कि सांसदों को लेकर गुस्सा है मतदाताओं में, लेकिन उनका ये भी मानना है कि वो जो वोट देते हैं एक ऐसे प्रत्याशी, एक ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिससे वो चुन सके, उन्हें ये देख सके कि वो उनका हालचाल ले, उनकी जो मेन मुद्दे वाली बातें हैं, मेन जो समस्याएं हैं उनको सुन सके, ऐसे व्यक्ति को वो चुनते हैं। लेकिन धरातल की अगर बात कर ले तो ऐसा कुछ नज़ारा देखने को नहीं मिलता है, जिसको लेकर के भी कई तरह के जो आक्रोश हैं वो भी देखे गए थे। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी मतदान हो रहा है, ये चुनाव हो रहे हैं, यह सिर्फ की जो है केंद्र के माननीय मोदी जी हैं और योगी जी को ही देख के लोग यहाँ पे मतदान करेंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल जो भी रहा इनके जनता के बीच में स्वच्छ और साफ नजर रहा। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो भी मतदाता है यहाँ पे जो मतदान करेंगे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख के ही मतदान करेंगे। जी ठीक है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें ये सभी जो मतदान करने पहुंचते हैं लोग, उनकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें भी खड़ी नज़र आ रही हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते लोग नज़र आ रहे हैं। छठे चरण तक की ये तस्वीरें हैं, अब सातवें चरण की बारी है। सातवें चरण में क्या कुछ नजर आता है, भी देखने वाली बात होगी। कुशीनगर से सच्चिदानंद पांडे हैं और इसके साथ साथ तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही साथ सातवां चरण है, पारा जो है सातवें आसमान पर चढ़ा है, और क्या वोटर टर्नआउट घटा है, ये बड़ा और अहम सवाल हो जाता है। और इस तपती धूप ने चिंता भी बढ़ा दी है, मतदान क्यों घट रहा है ये भी बड़ी बात हो जाती है। और इस घटते मतदान में घटती वोटिंग संख्या को किस तरह से काबू करना है, कंट्रोल में लाना है, नियंत्रण में लाना है, पैरेलल लाना है, ये बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि कल अंतिम चरण है। और इस अंतिम चरण के बाद सीधा जो कह सकते हैं कि जो तस्वीर होगी वो 4 जून को क्लियर हो जाएगी कि आखिर कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा और कौन जनता अपना प्रमुख बनाती है, किसे अपना प्रमुख बनाती है, बड़ा सवाल हो जाता है। फिलहाल गर्मी के साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे भी हैं जो हावी रहे हैं वोट प्रतिशत की गिरावट में। वोटिंग की बारी, गर्मी भारी में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों में बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।